हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं अक्षय। आप सभी का स्वागत है हेमू क्लासेस 01 पर। तो मेरे दोस्त, आज के हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं संविधान संशोधन, जो कि 15+ MCQ होगा। ठीक है मेरे दोस्त, जो कि SSC GD दिल्ली पुलिस और UP PCS और MPSC BPSC जैसे रेलवे सभी एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज के हम टॉपिक में बात करेंगे संविधान संशोधन को, जो कि हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। ठीक है दोस्त, तो आज से 5 नंबर पक्के। ठीक है मेरे दोस्त, तो जैसे कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है मेरे दोस्त, तो जैसे कि संविधान संशोधन। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए चलते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जो कि पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष में पारित किए गए थे? 1989 में, 1992 में, 1990 में या 1995 में? तो मेरे दोस्त, हम आपको बता दें संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संशोधन अधिनियम 1992 में। ठीक है मेरे दोस्त, 1992 में संविधान में क्रमशः भाग 9 और भाग 9A में जोड़ा गया था, जबकि भाग 9 में पंचायतों से संबंधित, जिसमें अनुच्छेद 243, ठीक है मेरे दोस्त, जो कि अनुच्छेद 243 से 243O शामिल है, जिसमें भाग 9 और नगर पालिकाओं से संबंधित, जिससे अनुच्छेद 243P और 243ZG शामिल होती है। इतना क्लियर हो मेरे दोस्त? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता या अभिभावक मौलिक कर्तव्य है। वह कौन सा मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 वर्ष के बच्चे या अपने आश्रित, जैसा भी मामला हो, शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे? वह कौन सा मौलिक कर्तव्य है? ठीक है मेरे दोस्त, 20, 14, 18 और 16। तो मेरे दोस्त 86वें, हम आपको बता दें कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में संविधान के भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया था। यह अधिनियम अनुच्छेद 21A में डाला गया था, जिसमें भारतीय संविधान के शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्षों के लिए मौलिक अधिकार माना गया था, यानी कि अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 1990 में, 1992 में या 1988 में या 1979 में? ठीक है मेरे दोस्त, तो हम आपको बता दें 61वें संविधान संशोधन। ठीक है मेरे दोस्त, 61वें संविधान संशोधन 1988 में मतदान की पात्रता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, अनुच्छेद 326 में। ठीक है मेरे दोस्त, अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के चुनाव का वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। ठीक है, उसके बाद 1893 में सभी लोगों को समान मतदान अधिकार प्राप्त करने वाला पहला देश न्यूजीलैंड था। क्लियर हुआ? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन, यानी कि 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? GST से संबंधित है या शहरी स्थानीय सरकारी निकाय से संबंधित है या पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है या दल बदल से संबंधित है? तो मेरे दोस्त, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 भारत में पंचायती राज व्यवस्था में सम्मिलित है। ठीक है, इसने संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और उसके बाद बता दें 24 अप्रैल को, ठीक है मेरे दोस्त, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ठीक है, उसके बाद GST के बारे में बता दें, GST 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत। ठीक है, और शहरी स्थानीय निकाय 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। ठीक है, उसके बाद दल बदल विरोधी की बात किया जाए तो मेरे दोस्त 92, यानी कि 52वां, ठीक है, 52वां संशोधन अधिनियम 1985 में। इतना क्लियर हो मेरे दोस्त? चारों क्लियर हो गए ना? चारों क्लियर। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन,
यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित किया गया था? मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या चरण सिंह? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी, जो कि प्रस्तावना को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, जो इसके लघु संविधान कहते हैं, ठीक है, उसके द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो मेरे दोस्त 44वां संविधान संशोधन 1978, जिसके तहत संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक कर्तव्य से हटाकर मोरारजी देसाई की सरकार के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, चौधरी चरण सिंह ने भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। ठीक है, क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान अधिनियम में किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में OBCS यानी कि OBC के लिए आरक्षण किया गया था? 95वां संशोधन, 94वां संशोधन या 93वां संशोधन या 96वां संशोधन? हम आपको बता दें मेरे दोस्त, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले पेपर में एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए इसको देखते हैं। जो कि पूछा क्या गया, संविधान अधिनियम में किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में OBC के लिए आरक्षण दिया गया है? ठीक है, तो हम आपको बता दें कि 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 2005 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण और लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन विशेष के लिए प्रतिनिधित्व 10 साल की एक और अवधि के लिए बढ़ा दिए गए, यानी कि 2020 तक अनुच्छेद 334 और 96वां। ठीक है मेरे दोस्त, और 96वां देखते हैं। 96वां 2011 उड़िया के लिए, उड़िया को प्रस्थापित किया गया था। नवीनतम 8वीं अनुसूची में उड़िया भाषा का रूप में किया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है 94 में। 94 वाला क्या कहा था? 94 में कहा था 2006 में छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों में आदिवासी कल्याण के प्रभारी के मंत्री की नियुक्ति के लिए प्रावधान किया गया था। इतना क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई थी? 95वां संशोधन, 99वां संशोधन, 96वां संशोधन या 97वां संशोधन? तो मेरे दोस्त हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति के आयोग का स्थापना 99वें संशोधन द्वारा किया गया था। ठीक है, यानी कि 99वें संविधान संशोधन 2014 के अनुसार। ठीक है, उसके बाद 97वां संशोधन 2011 में इसने भारत में प्रचलित सभी सहकारी समितियों को विशेष संवैधानिक दर्जा का और संरक्षण दिया था, जो कि भाग 9B में है। इतना क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई थी? 95वां संशोधन, 99वां संशोधन, 96वां संशोधन या 97वां संशोधन? तो मेरे दोस्त क्या पूछा गया, संविधान अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में, सॉरी मेरे दोस्त वो पिछला वाला क्वेश्चन था, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 96वां संशोधन, 99वां संशोधन। ठीक है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा 99वां संशोधन। तो मेरे दोस्त चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत संघ में दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? 79वीं संविधान संशोधन या 14वीं या 12वीं या 10वीं संविधान संशोधन? तो मेरे दोस्त हम आपको बता दें कि 10वें संविधान संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 10वें संशोधन 1961 ने संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके दादरा और नगर हवेली को भारत के 7वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, उसके बाद 12वां देखते हैं। 12वें संविधान संशोधन में 1962 में गोवा और दमन दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। क्लियर हुआ? उसके बाद आता है 14वां संशोधन। 14वें संशोधन 1962 ने पुडुचेरी को भारत के 9वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। क्लियर मेरे दोस्त? उसके बाद आता है 19वां
19वें संशोधन 1966 ने भारत में रूप में न्यायाधिकरणों को समाप्त कर दिया और उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव की याचिका को सक्षम बनाया था। क्लियर हुआ? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत संविधान यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया था? 22वां संशोधन, 42वां संशोधन या 52वां संशोधन या 32वां संशोधन? तो मेरे दोस्त हम आपको बता दें कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का अधिनियम 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, तो मेरे दोस्त नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को संविधान के अनुच्छेद 51A में, ठीक है मेरे दोस्त, 51A में 51A के तहत 1976 में 42वें संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर जोड़ा गया था। ठीक है, इतना क्लियर हो? मूल रूप से ये संख्या 10 थे। ठीक है मेरे दोस्त, इसकी संख्या कितनी थी? 10 थी। ठीक है, इसकी संख्या 10 थी, जो कि बाद में 86वें संशोधन द्वारा 11 कर दिए गए थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1978 में 1978 में संविधान ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूचना से हटा दिए। किस सूची से हटा दिया था? 1978 में संविधान ने संपत्ति के अधिकार किस सूची से हटा दिए गए थे? 42वें संशोधन के अधिकार से, या 44वां या 46वां या 43वां? तो मेरे दोस्त हम बता दें 1978 में संविधान के 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया था। इसे अनुच्छेद 301 के तहत एक साधारण कानूनी कार्रवाई में बदल दिया गया था। ठीक है, क्लियर हुआ? उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया है कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ को तहत कानून नहीं होगा? तो मेरे दोस्त 23वें संशोधन या 20वां संशोधन या 24वां संशोधन या 28वां संशोधन? तो मेरे दोस्त हम आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 24वां संशोधन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 24वां संशोधन। संसद को संविधान के 24वां संशोधन कहता क्या है? ये कहता है कि संसद को संविधान के संशोधनों से के माध्यम से मौलिक अधिकारों को कम करने या संक्षिप्त बनाता है और संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने का अधिकार देता है। ठीक है, उसके बाद 23वां संशोधन क्या कहता है? 23वां संशोधन कहता है 1969 में लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों में नागालैंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बंद कर दिए थे। ठीक है, और यह निर्धारित किया कि राज्यपाल द्वारा किसी भी राज्य विधानसभा के लिए एक से अधिक एंग्लो इंडियन को नामित नहीं किया जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का 20वां संशोधन देखते हैं मेरे दोस्त। भारतीय संविधान का 20वां संशोधन है 1966 में एक नया अनुच्छेद 233A सम्मिलित किया गया था। ठीक है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ जिला न्यायाधीशों द्वारा वर्तमान अधिनियम के प्रारंभ में ही नियुक्तियां पदोन्नति और स्थानांतरण का मान्यता दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने भारत के संविधान के 100वें राष्ट्रपति संशोधन की स्वीकृति? प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद या APJ अब्दुल कलाम या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। ठीक है, प्रणब मुखर्जी जी 100वें संविधान को स्वीकृति दी गई थी राष्ट्रपतियों में से। ठीक है, तो भारतीय संविधान में 100वां संशोधन द्वारा भारत द्वारा क्षेत्रों का अधिग्रहण और कुछ क्षेत्र में बांग्लादेश में स्थानांतरित करने का प्रावधान करता है। संविधान संशोधन 100वां अधिनियम 2015 ने भारत और बांग्लादेश के बीच भूमिगत समझौते का आवंटन किया था। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 जिसे 0.211 भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसे गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था? 52वां संशोधन, 56वां संशोधन या 59वां संशोधन या 48वां संशोधन? तो मेरे दोस्त भारत के संविधान के 56वें संशोधन में। ठीक है, भारत के संविधान के 56वें संशोधन में गोवा को एक नया दर्जा दिया गया था, जिससे 59वां संशोधन अधिनियम 1988 ईस्वी को इसने केंद्र की सरकार को आवश्यक समझे जाने पर पंजाब को
ठीक है। पंजाब को आपातकाल लगाने का अधिकार दिया गया था। ठीक है। उसके बाद पंजाब राज्य के इस संबंध में 1984 में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1984 ईस्वी में पारित 48वां संशोधन अधिनियम संसद उद्घोषणा के लागू करने के लिए, ठीक है, लागू रहने के लिए संबंध 2 वर्ष की अवधि की थी। इसमें कोई प्रस्ताव पारित करने का यानी पारित कर सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन वर्ष में कब पारित किया गया था? 2012 में, 2005 में, 2010 में या 2008 में? तो मेरे दोस्त, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 एक संशोधन वर्ष 2005 में पारित किया गया था। ठीक है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसे हिंदू, बौद्धों, जैनों और सिखों के बीच अप्रतिष्ठित या अवांछित उत्तराधिकार से संबंधित कानून को संशोधित करने और संहिता बंद करने का लिए अनियमित किया गया है। ठीक है। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 68वां, 73वां, 82वां, 54वां? ठीक है मेरे दोस्त। तो इसको देखते हैं, पहले 73वां देखते हैं। ठीक है। 73वां संशोधन क्या कहता है? 73वें संशोधन के अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है। इसमें ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों को सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को पूरा करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित किया गया था। क्लियर हुआ? उसके बाद देखते हैं पहले 68वां संशोधन क्या कहता है? 68वां संशोधन ये कहता है कि 68वां संविधान संशोधन अधिनियम 1911 है, जो कि 11 मई 1987 को जारी राष्ट्रपति की घोषणा को 4 साल की कुल अवधि के लिए विस्तारित करने में सक्षम बनाने के लिए पंजाब राज्य के संबंध में कुल 5 वर्ष की अवधि के लिए। ठीक है। उसके बाद आता है अपना 82वां संशोधन अधिनियम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण के लिए मामलों में योग्यता अंक मूल्यांकन के मानकों में छूट की सुविधा का लाभ मिल रहा हो। ठीक है। इतना क्लियर हो? उसके बाद देखते हैं 54वां संशोधन ये कहता है कि 1986 भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में वर्तमान में यानी कि उनके वेतन में वृद्धि करता है। ठीक है। जो कि 54वां संशोधन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से कोड लेखन करने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया जाता है? ठीक है। 10वां संशोधन, 6वां संशोधन, 7वां संशोधन या 4था संशोधन? तो मेरे दोस्त, हम आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां संशोधन। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में एक ही व्यक्ति की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है। जो कि 10वां संशोधन, ठीक है, जो कि 10वां संशोधन अधिनियम 1961 ने संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करके दादरा नगर हवेली को भारत के वर्गों में यानी कि भारत के 7वें संघ राज्य क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है। उसके बाद क्लियर हुआ? उसके बाद देखते हैं 6ठा संशोधन। छठा संशोधन अधिनियम 1956 संघ की अनन्य विधायिका या, ठीक है, अन्य विधायिका पत्रों के अलावा अन्य वस्तुओं की अंतर्राज्यीय बिक्री और खरीद पर कर लगाया जाता था। ठीक है। क्लियर हुआ? उसके बाद देखते हैं चौथा वाला। ठीक है। चौथा संशोधन कहता है कि संशोधन अधिनियम 1955 विधेयक और उद्देश्यों और कारणों का विवरण जिसका उद्देश्य भारत और संविधान के अनुच्छेद 31, 31A और 3305 और 9वीं अनुसूची में संशोधन करना होता है, जो कि चौथे संशोधन से। ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 60वें संशोधन ने पेशे कर अधिकतम सीमा को 250 वर्ष से बढ़ाकर प्रतिवर्ष कर दिया गया था। तो 7,000, 5,000, 1,000 और 2,500। ठीक है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के संविधान में 60वें संशोधन। ठीक है। भारत के संविधान के 60वें संशोधन अधिनियम में पेशे कर सीमा 250 वर्ष की रूप से बढ़ाकर 2,500 प्रतिवर्ष कर दी गई थी। ठीक है। भारत के 7वें संविधान संशोधन। ठीक है।
सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के सातवें संशोधन में वृत्ति और व्यापार व आजीविका और नियोजन के करों का संबंधित से अनुच्छेद 276 के संशोधन किए गया था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली दोस्त हर एक एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भारत के संविधान में किस संशोधन के वर्णन को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य और में बदल दिया गया, और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता के में बदल दिए गए थे। वह किस भारतीय संविधान संशोधन के अधिनियम में ऐसा किया गया था? 44वां संविधान संशोधन, 40वां, 42वां या 47वां? तो मेरे दोस्त हम आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां। ठीक है, तो पहले 42वां का देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन ने भारत के वर्णन को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 47वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984 ने संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया और असम, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा अधिनियम भूमि सुधार से संबंधित कानून को जोड़ा गया था। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1976 का 40वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के किस अनुच्छेद पर लागू किया जाता है? 257, 248, 245 या 226? तो मेरे दोस्त संविधान के अनुच्छेद 297 में। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 297 में संशोधन करने के लिए 40वां संशोधन का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, ताकि यह उपबंध किया जा सके कि समुद्र भारत के अन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर समुद्र से निहित सभी भूमिजनों, ठीक है, सभी भूमि, खनिज, मूल्य का अन्य चीज़ें और भारत का अनन्य अधिकार क्षेत्र के अन्य संसाधन भी संघ में निहित होनी चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर हुआ? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू किया गया था, वह किस संशोधन के तहत? ठीक है, 104वां संशोधन या 92वां संशोधन, 101 संशोधन या 98वां संशोधन? ठीक है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के संविधान के 101वां संशोधन। भारत के संविधान के संशोधन 101वां संशोधन में 2016 ने भारत के माल और सेवा कर जीएसटी की शुरुआत की। ठीक है, उसके बाद भारत के संविधान के 104वें संशोधन में लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा में SC ST के लिए सीटों की समाप्ति की समय को 70 साल से बढ़ाकर 80 साल कर दिए गए थे। ठीक है, जो कि 92वें संशोधन की बात की जाए तो मेरे दोस्त 92वें संशोधन 2003 के अनुसार संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किए ताकि बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को शामिल किया जा सके, जिससे अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई। ठीक है मेरे दोस्त, एनी डाउट प्लीज़ कमेंट हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त किया गया था, या किस संशोधन के द्वारा? 25वां संशोधन अधिनियम 1971 या 26वां संशोधन 1971 या 28वां संशोधन 1972 या 27वां संशोधन अधिनियम 1971? तो मेरे दोस्त भारत के संविधान के 26वां संशोधन 1971। ठीक है, संशोधन 1971 में रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 25 वाला। ठीक है, 25वां संशोधन अधिनियम 1971 राज्यसभा द्वारा, ठीक है, राज्य द्वारा निजी संपत्ति पर अधिकार पाने के और स्थिति में संपत्ति के अधिकार मुआवजे के रूप में प्रबंधित करने का देता है। ठीक है, उसके बाद आता है अपना 28वां संविधान संशोधन। क्या कहता है 28वां संविधान संशोधन? ये कहता है कि 1972 ने ICS यानी कि 28वां संविधान संशोधन 1972 ने ICS अधिकारियों के विशेष विशेषाधिकारियों को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया। 27वां संशोधन अधिनियम 1971 एक विधायिका और मंत्रिपरिषद के रूप में एक केंद्र शासित प्रदेश
का पुनर्गठन हुआ था, ठीक है, जो कि 1971 के जरिए। क्लियर हो मेरे दोस्त? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में संविधान संशोधन का प्रस्ताव किस सरकार द्वारा अवधि के लिए नियुक्त की मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को वर्ष था जो पारित किया गया था, वह कौन सा वर्ष था? 2016 या 2014 या 2017 या 2019? तो मेरे दोस्त हम आपको बता दें, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को 2019 में, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था। यह कानून भारतीय नागरिकों को किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से कोई भी सुलभ जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है और सरकार उसके पदाधिकारी को अधिक जवाबदेह और जिम्मेदार बनाता है, ठीक है, जो कि आरटीआई एक मौलिक अधिकार है और भारतीय संविधान के नई अनुच्छेद 19(1) के एक का एक पहलू भी है। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस संशोधन में सीमाओं पर कर नामक सूची में एक नया विषय जोड़ा गया था? 56वां, 62वां, 68वां या 88वां? तो मेरे दोस्त भारतीय संविधान के 28वें संशोधन में सीमाओं पर कर नामक स्थिति में सूची में एक नया नाम जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद आता है इसका, तो हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ये वाला, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 62वां संविधान संशोधन, जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए है, ठीक है। उसके बाद 78वां क्या कहता है? 78वां ये कहता है कि संविधान के अनुसूचित 9 के तहत भूमि सुधार अधिनियम और अन्य अधिनियमों के संशोधन को पालन करना, ठीक है। क्लियर हुआ? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 19 में संशोधन किया और सामान्य रूप से जिम्मेदारी उन्मूलन कानूनों और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों के संवैधानिक व्यवस्था को पूरी तरह से सुरक्षित करने एवं प्रावधानों को शामिल किया गया था? चौथा संशोधन, पहला संशोधन या तीसरा संशोधन या दूसरा संशोधन? तो मेरे दोस्त पहला संशोधन 1951 में, ठीक है। पहला संशोधन 1951 में किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए उन्नति के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए या अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया था, ठीक है। उसके बाद आता है नवीं अनुसूची। नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी जमींदारी उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक व्यवस्था को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 19 एक भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे देता है, ठीक है, जो कि प्रतिबंध के 3 और आधार जोड़े गए, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी कर, राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। उसके बाद एक अपराध के लिए उकसाना, किसी भी व्यवसाय या व्यापार को राष्ट्रीयकृत करने के लिए राज्य के एक कदम की बद्धता को परिचय दिया गया है और व्यापार और व्यवसाय के लिए अधिकार के उल्लंघन करने पर इसे मान्य नहीं किया गया था। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियम पारित किया गया था? तो मेरे दोस्त वह कौन सा अधिनियम था जो कि 1993 में नगर पालिका सरकारों द्वारा संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियम पारित किया गया था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990, 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है। उसके बाद जो कि शहरी क्षेत्रों के, इसके बारे में बता, 74वां संविधान संशोधन 1992 के बारे में बता दें तो मेरे दोस्त ये होता है सरकारी शहरी क्षेत्रों जैसे कस्बों और शहरों में प्रशासन के तीसरे स्तर के रूप में स्थानीय प्रशासनिक निकायों के लिए वैधानिक प्रावधान, ठीक है। उसके बाद आता है अपना 72वां संविधान संशोधन अधिनियम
1989। ठीक है मेरे दोस्त। अब त्रिपुरा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करता है। क्लियर हुआ। उसके बाद आता है 71वां संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम 1988। यह कहता है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किए करें। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के 112वां संशोधन विधेयक 2009 शहरी स्थानीय निकायों का, ठीक है, शहरी निकायों का महिलाओं के लिए ऐसा कितने परसेंट, ठीक है, महिलाओं का आरक्षण प्रदान कर, जिसे 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था। 10% को पेश किया गया था, 20% का, 30% या 50%। तो मेरे दोस्त हम आपको बता दें शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, ठीक है, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के लिए संविधान 112वां संविधान संशोधन, ठीक है, जो कि विधेयक 2009 से 24 नवंबर 2009 में लोकसभा में पेश किया गया था। पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। इतना क्लियर हो मेरे दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ जाता है भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1955, 93, 1997, 1992 में। 1995 में भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम पारित किया गया था। यह कानून कहता है कि विकलांग व्यक्तियों को सम्मान, अधिकार है और सरकार को समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी को संभव बनाना चाहिए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972 की धारा 2 के अनुसार प्राचीन वस्तुओं में कोई भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज शामिल है जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक एवं सौंदर्य मूल्य का है, जो कम से कम अस्तित्व है, वो किस वर्ष में था? 125 वर्ष, 150 या 50 या 75। तो मेरे दोस्त एंटीक्विटीज एक आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972 की धारा 2 के अनुसार, ठीक है, प्राचीन, ठीक है, प्राचीन वस्तुओं में कोई भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज शामिल है जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूल्य के रूप में है, जो अस्तित्व में 75 साल कम नहीं है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? 92, 53, 42 या 43? ठीक है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985। 1985 में 92वें संशोधन अधिनियम, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 52वें संशोधन के माध्यम से भारत की सरकार के 10वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। इसे दल बदल या विरोधी कानून भी कहा जाता है। ठीक है, इसे दल बदल या विरोधी कानून भी कहा जाता है, और यह एक आधार पर राजनीतिक दल के दूसरे दल में बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान करता है। क्लियर हुआ मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा में जोड़ा गया था? ये होता है 42वें संशोधन में। ठीक है, क्लियर हुआ। सॉरी दोस्त, भारत के संविधान 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 52। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 52वां संशोधन में। ठीक है, 52वां संशोधन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, भारत के संविधान में किस संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में भारत के 8वें केंद्र के शासित के रूप में शामिल किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 12वां। ठीक है, 12वां संविधान संशोधन को 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 12वां संशोधन अधिनियम 1962 में गोवा, दमन, दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में शामिल कर लिए गए थे। इतना क्लियर हुआ मेरे दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कहा गया है कि कौन सा संशोधन भारत का लागू संविधान कहलाता है, जिसे
वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? 54वां संशोधन या 25वां संशोधन या 24वां या 42वां संविधान संशोधन? तो मेरे दोस्त, संविधान में किया गया वह कौन सा संशोधन है? जो कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। ठीक है मेरे दोस्त, पानी पी रहा था, सॉरी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, संविधान के 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में इसे भारत का लागू संविधान कहा जाता है। ठीक है, भारत का लागू संविधान 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कहा जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा यह राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन यानी कि भारत का लागू संविधान कहते हैं, जिससे विधानमंडल, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष तक बढ़ा दी गई थी। अध्यक्ष कौन थे? अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया था, जिससे कहा गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, उसके बाद मौलिक अधिकार के बारे में बात की जाए तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत सभी DPSP को मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई थी। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? ठीक है मेरे दोस्त, 10वां संविधान संशोधन या 11वां संविधान संशोधन या 9वां या 12वां? तो मेरे दोस्त, 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची को जोड़ा था। इसमें नगर पालिकाओं को शक्तियों और जिम्मेदारियों के भी शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124वां संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है? तो जैसे 3 तलाक से, एयर इंडिया का निजीकरण या GST या आर्थिक संरक्षण? तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक आरक्षण। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक आरक्षण, जो कि लोकसभा के लिए सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण देने का प्रावधान 2019 के अनुसार किया गया था। ठीक है मेरे दोस्त, इतना क्लियर हुआ? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारत के प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? ठीक है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो मेरे दोस्त, ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की मूलभूत इकाई होती है। सभी वयस्क व्यक्ति, ठीक है, सभी वयस्क व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो व तथा जिनका नाम मतदाता सूची में हो, वे ग्राम सभा के सदस्य होंगे अथवा ग्राम सभा के स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थिति है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र को यथार्थ शास्त्र किसने कहा था? राजनीति शास्त्र को यथार्थ शास्त्र किसने कहा था? बुलुंसी, ब्रेयो, बोर्डिन या बकिल ने? तो मेरे दोस्त, हम आपको बता दें कि राजनीति शास्त्र को यथार्थ शास्त्र बकिल ने कहा था। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर हुआ? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राज्य के अधीन क्या है? यानी कि राज्य के अधीन क्या है? केवल बाह्य संप्रभुता या आंतरिक संप्रभुता या आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता या न बाह्य या न आंतरिक संप्रभुता? तो मेरे दोस्त, मैं आपका बता दूं कि राज्य के अधीन आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता निकाय हैं। ठीक है, आंतरिक एवं बाह्य दोनों। ठीक है, राज्य के अधीन आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता निकाय के लिए लक्षण है, ऐसा कि निकाय किसी नियंत्रण या मर्यादा को नहीं मानता। ठीक है, अनुच्छेद 1(1) के में भी यह भी कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है जो राज्यों एवं अन्य राज्यों से मिलकर बना होता है। इन राज्यों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और साधन स्रोत समान नहीं है। उसके बाद अनुच्छेद 3 को संसद के नए
नए राज्य के निर्माण की शक्ति देता है। संविधान ने संसद को यह शक्ति दी है कि वह अपने राज्यों की सहमति या अनुमति के बिना उसका राज्य क्षेत्र परिवर्तित कर सकता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 39वां क्वेश्चन है, जो कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने प्रभावपूर्ण यानी प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना जाता है? किसे? जो कि लॉर्ड ब्रिस, एच.एम. फाइनर, जी.डी.एच. कोले या डी से? तो मेरे दोस्त हम आपको बता दें एम.ए. फाइनर। ठीक है, एम.एच. फाइनर जो कि प्रभावपूर्वक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना जाता है। ठीक है, तीसरा सदन ही माना जाता है एम.एच. फाइनर को। ठीक है। इसके अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संघर्ष के पीछे किसी संघर्ष के पीछे बहुत ही संगठन होते हैं। जैसे कि संगठन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर संगठन दो तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे कि लोकतंत्र में किसी फैसले पर प्रभाव डालने का एक जाना पहचाना उसके बाद तरीका, उसके बाद राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी करने का, प्रभाव डालने का एक पार्टी बनाई जाती। ठीक है, क्लियर हो मेरे दोस्त। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या योजना आयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त वित्त आयोग। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है मेरे दोस्त। भारतीय संविधान के इसका राइट आंसर पूरा यानी डिटेल्स में पूरा देखिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन अभिकृत है। ठीक है, यह संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के विभाजन करने और वितरित करने और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के संबंधी भाग के आवंटन के बारे में सिफारिशें करता है। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्त 14वें संविधान संशोधन में यानी कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.पी. रेड्डी हैं और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के सिंह हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक, हिब्रू, अंग्रेजी या लैटिन? तो मेरे दोस्त शब्द डेमोक्रेसी, ठीक है, शब्द डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर 1 में है, जो कि डेमोक्रेसी शब्द डेमोक्रेटिया से लिया गया, जिसका अर्थ है लोगों का शासन। इसकी उत्पत्ति डेमो यानी व्यक्ति तथा व्यक्ति क्राटोस यानी शक्ति या प्रशासन शब्दों से हुई। ठीक है, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में इन शब्दों का प्रयोग ग्रीक के नगरों में राजनीतिक तंत्र के लिए करते थे। ठीक है, क्लियर हुआ मेरे दोस्त। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कोई भी व्यक्ति स्टेट में नहीं रहता, या तो संत होता है या फिर पशु, यह किसके अनुसार कहा गया है? ठीक है मेरे दोस्त, यह है किसके द्वारा कहा गया है कि किसी स्टेट में नहीं रहता, बस या तो संत है या तो पशु, या किसने कहा गया? मॉन्टेस्क्यू या सॉफिस्टस। एंजिल्स या अरस्तु? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु, जो कि 384 से 332 ईस्वी तक एक ग्रीक दार्शनिक तथा एवं कवि थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह है 384 से 322 ईस्वी तक। ठीक है, ईसा पूर्व तक एक ग्रीक दार्शनिक एवं कवि थे, जिसे अर्थ तर्कशास्त्र तथा तर्क के नियमों का प्रतिपादन किए गए थे। इन्होंने एथेंस में एक दर्शन
यानी कि एक दर्शन विद्यालय की स्थापना की थी। वह प्लेटो के शिष्य तथा सिकंदर महान के गुरु थे। उन्होंने पोटिएट्स यानी कि पोएटिक्स तथा द एथिक्स पुस्तकें भी लिखी थी। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्ति साम्राज्य इच्छा शक्ति यानी कि मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है किसने कहा था? हॉब्स, रूसो, ग्रीन, लास्की ने। तो मेरे दोस्त इसका कहा गया था जीन जैक्स रूसो, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। जीन जैक्स रूसो 1712 से 1778 तक का जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य स्वतंत्रता जन्म लेता है, परंतु हर जगह वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। उनके विचारों में फ्रांसीसी क्रांति का सूत्रपात किया तथा विश्व के कई भागों में गणतंत्र स्थापित हुआ। तो उनकी पुस्तक कॉन्फेंशन का प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद हुआ था, ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर हुआ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पूछा किया गया राज्य का एक अनिवार्य राज्य का एक अनिवार्य तत्व में कौन सा अनुच्छेद? प्रभुसत्ता, शासन सरकार, राज्य क्षेत्र या ये सभी? तो मेरे दोस्त हम बता दें कि आप जब हम राज्य को एक विशेष प्रकार का सामाजिक संगठन मानते हैं तब उनके मूल तत्वों का विवरण जरूरी हो जाता है, ठीक है। तब उनके मूल तत्वों का होना जरूरी हो जाता है, जिससे मानव समुदाय की तुलना में राज्य की अलग अलग पहचान बनाते हैं। गवर्नर के अनुसार ये तत्व सभी हैं, ठीक है, जैसे कि जनसंख्या, भूभाग और प्रभुसत्ता, यानी राज्य सरकार ये राज्य क्षेत्र शासन कर या प्रभुसत्ता, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद आता है 44वां संशोधन अधिनियम। 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया था? शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, न्यायिक उपचार या काम का अधिकार? तो मेरे दोस्त 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 3 में संपत्ति के अधिकार को निकालकर 12वें संविधान में यानी कि 12वें भाग में अध्याय 4 में जोड़कर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखा गया था। इसमें कहा गया था कि विधि के प्राधिकरण को किसी भी व्यक्ति उसकी संपत्ति में वंचित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार से अलग होकर देश का नया कानून बन जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिभाषित है मूल अधिकार नस्ल, जन्म एवं जाति या लिंग पर कोई भी आधार का भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। ये आता है अपना अनुच्छेद 15 के तहत, ठीक है मेरे दोस्त, ये आता है अनुच्छेद 15 के तहत, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण यानी कि लिखा क्या गया है मेरे दोस्त? इसमें लिखा गया है कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 352, ठीक है, अनुच्छेद 352, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल को राष्ट्रीय आपातकाल नाम दिया गया था, ठीक है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि भारत की अथवा इसके किसी भी भाग को सुरक्षा, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण का अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। इतना क्लियर हो मेरे दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्ति में से संबंधित है? तो मेरे दोस्त इसका होता है अनुच्छेद 150 या अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 138 या अनुच्छेद 140। तो मेरे दोस्त सर्वोच्च न्यायालय के सहायक शक्ति में से संबंधित यह होता है अनुच्छेद 143,
ठीक है मेरे दोस्त, आज का 50 प्रश्न क्लियर हुआ। तो आशा करता हूँ भी दोस्त मेरे यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे दोस्त ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, उसके बाद चैनल को शेयर करें, वीडियो को से भी शेयर करें, ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।